व्यक्ति का दोष नहीं होता है भैया। हाँ हरीश जी, व्यक्ति का दोष नहीं होता है, कोई गलती करने वाले का दोष नहीं, दोष समय का। समय आने पर सब स्थितियां बदल जाती हैं। देखिए यही कूलर लगा हुआ है, अब 1 महीना बाद पूर्ण सर्दी आ जाएगी, ठीक है, और ये कूलर किसी ने चालू कर दिया तो आप कहेंगे, जब आप पूरे मन भर कपड़ा रखे होंगे अपने शरीर पर, तब कोई कूलर चालू कर देगा तो क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे अरे भैया कहाँ चला दिए, इसे बंद करो इसे, ये कहेंगे। उनसे ये कह दो कथा में बैठे हो, उन्हें पता नहीं। तो कहने की बात यह है, कूलर वही है जो आप जून के महीना में चलाते थे, और कूलर यही कूलर जनवरी में यदि चल जाए तो आप कहेंगे बंद कर दो, क्या आपने चालू कर दिया? तो बताइए कूलर बदल गया कि समय बदल गया है? क्या तुम बदल गए? न कूलर बदल, तुम बदले हो, बदला है समय के कारण ऐसा लगता है कि व्यक्ति बदला हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति नहीं बदलता है, तुम्हारा समय बदलता है। काऊ बेर ऐसा के गलम और गलीचे 10, काऊ बेर कामरी को टूक ओढ़ रही है, काऊ बेर हुक्म हाकिमन पे हु करत रहे, काऊ बेर 4 बात नीच हो कि सही है, और हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाई विधि राखे राम ताई बेधे रहिए। महाराज ये सब समय की स्थिति परिस्थिति होती हैं। वैसे पता है कॉलेज में जब पढ़ाई होती है तो आगे वो बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, वो स्टूडेंट बैठते हैं जो 1 नंबर के जो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कथा में वो ही आगे बैठेंगे जो बिल्कुल 3rd क्लास में, कि न वे सुनेंगे न सुनने देंगे किसी को। तो कहने की बात यह है महाराज, आज केवट भगवान को पार नहीं ले जा रहा है, रोक रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया देखो कैसा विचित्र भक्त है जो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, बात ही नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बड़े भक्त हैं आपके सब भक्त ऐसे ही होते हैं। इसने कहा, लाडले लखनलाल जी ने कहा प्रभु आपके सब भक्त ऐसे ही होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे आपने क्यों कहा? अरे केवट ही तो है जो नहीं सुन रहा है, और दूसरा कौन है हमारा ऐसा जो नहीं मान रहा हो? उन्हें एक ये तुम्हारा भक्त केवट है जिसे तुम बुला रहे हो तो आ नहीं रहा है पास में नाव लेकर के, और एक भक्त तुम्हारे सुमंत जी उन्हें भेज रहे हो तो वो जा नहीं रहे हैं, ये आ नहीं रहा है और वो जा नहीं रहे हैं, तो आपकी जो बात नहीं मानता है वही आपका भक्त है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, लाडले लखन किसी दुकानदार का यदि सवेरे से ही मुहूर्त खराब हो जाए, क्यों भैया, किसी दुकानदार का यदि मुहूर्त सुबह में ही खराब हो जाए तो फिर सारा दिन ऐसा ही चला जाता है। तो हमारा तो मुहूर्त ही खराब हो गया। क्यों? कि एक बात बताओ, तुम और जानकी दोनों हमारे साथ आए हो, एक बात बताओ, माता कैकेयी ने वरदान मांगा वनवास के लिए, तो हमें वनवास के लिए आज्ञा मिली कि आप सबके लिए वनवास दिया गया था, कि प्रभु मिला तो आप ही को है, कि जब हमें वनवास मिला और हमने आप दोनों को रोका कि नहीं रोका? क्या रोका?
आपने रोका था तो आप दोनों ने हमारी बात मानी क्या? लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा बात तो नहीं मानी। तो राम जी ने कहा हम तो वही समझ गए कि मुहूर्त ही खराब है, तुमने ही घर से नहीं मानना शुरू किया तो केवट क्यों मानेगा बात। और लक्ष्मण ऐसा लगता है कि आपने यदि हमारी बात नहीं मानी, आप हमारे साथ चलने लगे और आप फिर भी मेरे साथ आए हैं रोकने पर, तो ये आपका प्रेम ही है हमारे प्रति, कि हमारे रोकने पर भी हमारी सेवा के लिए आप आए। तो आप हमारे परम प्रिय हैं दोनों जानकी और आप, तो केवट भी ऐसे ही बात नहीं मान रहा है, तो भैया ये भी हमारा प्रेम ही होगा। महाराज सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा है हंस गए। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी को पकड़े हुए हाथ में बाण निकाले हुए जैसे ही देखा तो एकदम केवट कहने लगा बहुत सुंदर आज अवसर है, क्या लाडले लखनलाल जी हमें मारने के लिए धनुष्बाण हाथ में पकड़ लिया? केवट ने कहा आज हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? सरकार के प्राणन से प्रिय बंधु, वही आज बाण से मारत हैं। और मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत हैं। वो भी मौत भी यदि आना चाह रही है तो कहाँ गंगा जी के किनारे, समर मरण पुन सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। और समूहे किसके सो विनीत सुनो, कोई पूछेगा कि मारने वाला कौन है? लाडले सरकार के छोटे भाई। और कोई पूछेगा कि कहाँ? गंगा जी के किनारे। और यदि पूछा जाएगा कि किसके सामने, तो समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत हैं। रघुनाथ जैसे नाथ आज हमें देख रहे हैं। और कोई पूछेगा कि गलती केवट ने क्या की जिसके कारण उसे मार दिया गया, तो अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद कंज पखारत है। अपराध भी कोई पूछेगा तो बताया जाएगा अपराध यही है कि भगवान के चरण धो रहा था। दोनों ही आ जाओ पास में, एक अकेले अकेले जय हो महाराज। भगवान के प्रभु के लाडले आए लखनलाल जी मुझे मारने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो इसमें भी अपना कोई न कोई भलाई देख ले। तो जब भलाई देखी है, लक्ष्मण जी ने अपना बाण रखा है। भगवान ने कहा भैया केवट पार तो जाना है, लेकिन आप विलंब क्यों कर रहे हैं? केवट ने कहा प्रभु आप पहले अपने चरण धुलवाइए, उसके बाद हम बताएंगे। केवट भगवान के चरण धोने के लिए आज्ञा मांग रहा है। भगवान ने आज्ञा दी है, बेज्ञान जल पाए पखारू, बेज्ञान जल
बड़े ही भक्त हैं और समय के तो इतने पाबंद हैं कि इन्हें यदि आपने समय दे दिया कि हमारे यहाँ 3 बजे आना है तो 2:50 पे ही आ जाएंगे। आज केवट को भगवान ने आज्ञा दी है और जैसे ही आज्ञा मिली केवट कठौता में जल लेकर के आया है, भगवान के चरण धोने लगा है और जैसे ही महाराज चरण धोने लगा, आज महाराज गंगा मैया ने केवट को धन्यवाद दिया कि हमारा आज पुराना स्थान दिखा दिया। आज गंगा मैया का जो प्राकट उद्गम स्थान है भगवान के चरण कमल, जो भगवान के चरणों से निकली थी एक दिन, वो आज महाराज वही चरण चल कर के केवट के घाट पर आ गए। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधहर को, मिले कुछ बिंदु विधहर को, वो चरणामृत स्वयं जाकर केवट के घर लौटा न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया
द्वारका से ही आते द्वारका से ही आते जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते न जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही ग्रंथ कहते हैं, यही सब गीत गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते न जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते न जाने कौन से गुण पर दया तेरी जाते ऐसे हमारे प्रभु हैं महाराज, ऐसे हमारे प्रभु आज केवट में चरण धोए हैं और बड़े धीरे धीरे केवट धो रहे हैं भगवान के चरण। जय जय। बड़े आराम से चरण धो रहे हैं केवट। भगवान ने कहा भैया जल्दी आप केवट जल्दी कीजिए। केवट ने चरण धोए हैं, चरण धो करके महाराज चरणोदक लिया है। भगवान ने केवट से पूछा भैया केवट जब तुम्हें चरण धोना था तो दुनिया भर की तुमने कथा क्यों कही? अरे सीधे सीधे चरण धो लेते। केवट ने कहा प्रभु हम इसलिए धीरे धीरे ये सब कुछ कर रहे थे कि आपको हम या पार ही रोक सकते हैं और किसी प्रकार से हमने आपको पार उतार दिया तो आप नहीं रुकेंगे। क्यों कि आप को कोई रोक नहीं पाया। आप जहां आए वहां से महाराज आपको किसी ने रोक नहीं पाया। बैकुंठ से बैकुंठ वासियों ने नहीं आपको रोक पाया। जनकपुर में आप गए तो महाराज जनक जी ने आपके चरण धोए और वो भी आपको नहीं रोक पाए। आप अयोध्या जी आ गए। अयोध्या में महाराज दशरथ जी बहुत आपको रोकना चाहा लेकिन वो भी आपको नहीं रोक पाए। तो पप्पू उर्फ जितेंद्र ये हाकिम सिंह अंकल जी के छोटे सुपुत्र हैं और पप्पू के साथ में उनके देवते ये दर्शन के हैं। स्वामी जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद बीरेंद्र भाई साहब और पप्पू भाई साहब की दोनों धर्मपत्नी ये कलश भरने वाली कन्याओं का स्वागत करेंगे। इधर आ जाए बीरेंद्र सिंह भाई साहब और पप्पू उर्फ जितेंद्र इनकी दोनों धर्मपत्नी ये कलश वाली कन्या का स्वागत करेंगे। इधर आए। बहुत बढ़िया महाराज। केवट ने कहा प्रभु, केवट ने कहा कि हे प्रभु आपको जब किसी ने नहीं रोक पाया, महाराज दशरथ जी ने नहीं रोक पाया और हम भी अपनी नाव से आपको पार करते हैं तो फिर केवट की क्या हिम्मत है जो आपको रोक के दिखाए। और देखिए भैया केवट भगवान की चरण की रज के पीछे पड़ा है कि हम चरण की रज धोएंगे, चरण की चरण में रज नहीं रहने देंगे। और देखना ध्यान दें, चरण की रज को गंगा जल से धोना चाह रहा है केवट। भगवान के चरण रज को केवट गंगा जी के जल से धोना चाह रहा है। धो दिया। क्यों? केवट का कहना है सीधा सीधा महाराज। केवट कह रहा है प्रभु भगवान के चरणों की रज की महिमा क्या है आप जानते हैं? हमारे वृंदावन में कन्हैया जिन गोपियों के आंगन में
नाच कूद कर जाते, खेल जाते हैं, तो भगवान की चरण की रज में 4 प्रकार की मुक्ति सहज में मिल जाती है। कींच लगी ब्रज खिरक की इन गलियन की धूल, अंग लगी जानी जबे तो भाग गए जमदूर। ये चरण की रज जिसको प्राप्त हो जाती है उसको 4 प्रकार की मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारे ब्रज की गोपियां क्या करती हैं पता है? वो भगवान के चरण की रज को घर को झाड़ के और महाराज डलिया में भर के घूरे पे डाल देते हैं। जिनके चरण की रज से मुक्ति मिलती है 4, उनको ब्रज की गोपिका डारती भवन बुहार, घर के बाहर फेंक देती हैं। तो वही कोटि का ये भक्त केवट है। केवट ये कह रहा है कि आपके चरणों की रज से मुक्ति मिलती है। जय जय। आपके चरणों की रज से मुक्ति मिलती है, लेकिन प्रभु आपके चरणों की रज मुक्ति देने वाली है और गंगा जल भक्ति देने वाला है, इसलिए हम भक्ति के जल से मुक्ति की रज को धो देंगे आज। क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनको राम भगत निज देहि। ये महाराज केवट का ये भाव था। और जब चरण धो लिए, भगवान ने कहा भैया केवट अब तो कम से कम पार कर दो, अब तो पार